हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आर एस ऑटोमोबाइल्स में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त सुंदर। आज दोस्तों हम बात करेंगे रेल प्रेशर सेंसर के बारे में। जो रेल प्रेशर सेंसर होता है वो पेट्रोल एंड डीजल गाड़ियों में सब में रेल प्रेशर सेंसर लगता है। उस रेल प्रेशर सेंसर का क्या काम होता है, कहाँ लगाया जाता है, उसका फ़ायदा क्या है, उसके बारे में आज जानेंगे। तो जो रेल प्रेशर सेंसर होता है, पहले हमें उसकी लोकेशन के बारे में भी पता होना चाहिए कि उसकी लोकेशन कहाँ होती है और वो क्यों लगाया जाता है। अगर उसे वो काम नहीं करता तो हमारे जो व्हीकल्स है MPFI और CIDI, जितने भी व्हीकल ऑटोमोबाइल्स कारें हैं उनके अंदर क्या फ़र्क पड़ता है, क्या दिक्कत आती है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो हम अब आपको बताते हैं कि रेल प्रेशर सेंसर की लोकेशन कहाँ होती है और उसमें कितनी पिन्स होती है और वो कहाँ कहाँ से इनपुट लेता है, उसका आउटपुट कहाँ कहाँ करता है, उनके बारे में जानेंगे। जो रेल प्रेशर सेंसर होता है वो मेनली उसकी लोकेशन, जहाँ आपने देखा होगा, आपने सबसे पहले आपको दो चीज़ का पता होना चाहिए कि रेल प्रेशर सेंसर वो कहाँ लगा है और उसका इनपुट आउटपुट कहाँ से मिलता है और किसको इन्फॉर्मेशन देता है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जो रेल प्रेशर सेंसर, सबसे पहले हमारे कार के अंदर एक जो ईसीएम होता है उसे या तो आप इलेक्ट्रिकल कंट्रोल यूनिट बोलिए या इंजन कंट्रोल मॉड्यूल बोलिए, वो बोला जाता है। जैसे कि इंजन कंट्रोल मॉड्यूल या इंजन कंट्रोल यूनिट्स। तो ये जो है, ये जितने भी सेंसर्स होते हैं उनसे इंफॉर्मेशन लेता है और जितने भी एक्चुएटर्स होते हैं उनको ये चलाता है, उन्हें इंफॉर्मेशन देता है आगे। तो अब ये जो हम जानेंगे कि रेल प्रेशर सेंसर लगा कहाँ है। तो रेल प्रेशर सेंसर आपको फ्यूल लाइन के ऊपर मिलता है। तो आप कैसे देखेंगे कि रेल प्रेशर कौन सा है और कैसे उसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि आपको इसकी लोकेशन कहाँ। आपने देखा होगा इंजेक्टर्स लगे होते हैं, इंजेक्टरों के ऊपर पेट्रोल गाड़ी के अंदर इंजेक्टर्स होते हैं और दूसरी गाड़ियों में जो इंजेक्टर के द्वारा हाई प्रेशर लाइन पाइपों के द्वारा लगती है। तो जहाँ पे हमारी एक रेल होती है, रेल यानी कि एक पाइप सा लगा हुआ होता है जिससे हमारा फ्यूल का पाइप पहले रेल के अंदर जाता है और वहाँ से जो पाइप निकल के चार हमारे इंजेक्टरों पे जाते हैं, वो ही पाइप को हम रेल प्रेशर कहते हैं, रेल कहते हैं। उस रेल के एक साइड में आपको एक स्विच मिलेगा, एक छोटा सा, उसे हम सेंसर कहते हैं। वो रेल प्रेशर सेंसर होता है। और रेल प्रेशर सेंसर के ऊपर आपको 3 वायर मिलेगी। वो तीनों वायर आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप समझिए कि ये 3 वायर है, तो ये रेल ही प्रेशर है, रेल प्रेशर सेंसर है। तो ये रेल प्रेशर सेंसर क्या काम करता है ऑटोमोबाइल्स गाड़ी के अंदर, इसका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क क्या है उसके बारे में हम जानेंगे कि जो रेल प्रेशर है वो क्या करता है। जब हमारा इंजन चल रहा होता है तो क्या होता है, जो हमारा FIP यानी कि FIP पंप होता है, हाई प्रेशर पंप, वो घूमता है इंजन के साथ। जब वो इंजन के साथ घूमता है तो वो क्या करता है, फ्यूल जो टैंक से खींच के आगे प्रेशर से हमारे रेल के अंदर सप्लाई करता है। जब ये फ्यूल को रेल के अंदर प्रेशर से सप्लाई करता है, तब ये क्या करता है, रेल का जो रेल प्रेशर सेंसर है वो उसको कैलकुलेट करता है कि फ्यूल का रेल के अंदर इतना प्रेशर डेवलप हो गया है। अगर कम प्रेशर होता है तो भी ईसीएम को ये इंफॉर्मेशन देता है, और जब ज़्यादा हो जाता है तो भी ये ईसीएम को इंफॉर्मेशन देता है। तो इसका काम है फ्यूल लाइन, जो हमारी फ्यूल है, फ्यूल की जो रेल है उसके अंदर का जो फ्यूल है
के अंदर फ्यूल का कितना प्रेशर बार में मेंटेन हो गया उसको कैलकुलेट करके ईसीएम के पास बताता है। तो जब अगर फ्यूल का ज़्यादा प्रेशर हो जाता है तो ये क्या करता है, ईसीएम को इंफॉर्मेशन देता है कि फ्यूल के अंदर रेल का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है, हाई हो गया है। तो ये क्या करेगा, ईसीएम को इंफॉर्मेशन देगा। तो ईसीएम क्या करेगा, ईसीएम वापसी जो हमारा फ्यूल है एचपी पंप, उस पर एक आईएमबी वाल लगा हुआ है, आईएमबी वाल इंटेक मेट्रिक वाल बोलते हैं, उसको ये कट ऑफ करा देता। तो वहां से जैसे ये उस आईएमबी वाल को कट ऑफ कराता है तो वहां से जब हमारा फ्यूल जो एचपी पंप है वहां से फ्यूल की प्रेशर जो भेज रहा है उसे कट ऑफ कर देता है, वहां से वो लॉक कर देता है। तो फ्यूल के अंदर जो हमारा प्रेशर ज़्यादा बढ़ रहा था वो धीरे धीरे मेंटेन डाउन हो जाता है, क्योंकि जब इंजन हमारा चल रहा होता तो रेल क्या करती है, इंजेक्टरों के पास प्रेशर रखती है। तो जब इंजेक्टर हमारे ओपन क्लोज होते हैं तो फ्यूल हमारा वहां से आउट होता है, तो रेल के अंदर से प्रेशर कम हो जाता है। तो ये रेल प्रेशर अगर कम हो जाता है, इसी हिसाब से अगर ये कम होता है तो ये क्या करता है, फिर ईसीएम को इंफॉर्मेशन देता है। तो वो आईएमवी वाल को ऑन करता है, कट ऑफ करने का काम करता है। जो हमारा एक आईएमवी वाल लगा हुआ रहता है पंप के ऊपर, वो एक सोलोनाइड का काम करता है। जो वो क्या करता है, फ्यूल लाइन के अंदर जो प्रेशर बन रहा है उसको कट ऑफ यानी क्लोज ऑफ, क्लोज ऑन क्लोज करने का काम करता है आईएमवी वाल। तो ये क्या करता है, पहले ईसीएम को इंफॉर्मेशन देता है कि हमारे फ्यूल के अंदर, हमारी जो रेल के अंदर प्रेशर इतना है, उसको कैलकुलेट करके ईसीएम को बताता है। ईसीएम क्या करता है, जो हमारा पंप पे आईएमवी वाल लगा हुआ है उसे इंफॉर्मेशन देता है कि कब खुलना है, कब बंद होना है। जिस हिसाब से जब वो इनपुट आउटपुट आती रहती है तो वो आईएमवी वाल भी हमारा काम करता रहता है। तो ये हमारा फ्यूल का रेल प्रेशर सेंसर आपको रेल पे मिलेगा, आईएमवी वाल है जो हमारे फ्यूल पंप एचपी पंप के ऊपर मिलेगा। अब आपको इसका जो वायरिंग डायग्राम मैंने बता रखा है, इसको ईसीएम से लेके और यहाँ तक आपके पास इसकी वायरिंग का डायग्राम होता है, जो इन्फॉर्मेशन ये रेल प्रेशर ईसीएम को इन्फॉर्मेशन इनपुट देता है। तो आपको इस हिसाब से इसकी वायरिंग को भी आपको चेक करना है। वायरिंग को चेक करने के लिए सबसे पहले आपको रेल प्रेशर का जो कपलर है, अगर आपको सपोज कीजिए कि आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, तो आपने अगर उसमें सिस्टम लगाया, डायग्नोसिस टूल जो लगाते हैं हम सॉफ्टवेयर, यानी कि किसी भी कंपनी का, अगर निसान में जाते हैं तो उसमें लगता है कंसल 3, मारुति में जाते हैं तो लगता है एचडीटी, अगर होंडा में जाते हैं तो उसमें एक अलग से उनका सॉफ्टवेयर है, वो लगता है। अलग अलग कंपनी के अलग अलग तरीके से इनमें सॉफ्टवेयर्स लगते हैं। तो आपको उन सॉफ्टवेयर पे जैसे ही आप उसका सिस्टम लगाएंगे तो आपके पास एक कोड आएगा कि रेल प्रेशर हाई या लो, ये इनपुट आएगा। तो आपको देखना है कि क्या कौन सा कोड आया, कोड क्या आ रहा है, हमारा हाई रेल प्रेशर हो रहा है। तो आपको हाई रेल प्रेशर की डायग्नोसिस करना होगा कि हाई रेल प्रेशर किस किस कारणों से हमारा प्रॉब्लम जनरेट कर रहा है। जब हाई जनरेट हो रही है तो आपको उसके हिसाब से आपको उसे डायग्नोस करना है, उसकी वायरिंग की चेक करना है, उसका रेल का प्रेशर चेक करना है, रेल की पाइपलाइन चेक करनी है, कहीं से भी कोई दिक्कत आ रही है तो वो आपको प्रॉपर तरीके से रेल प्रेशर का आईएमवी वाल को चेक करना है। रेल उस जगह आपका कट ऑफ कर रही है नहीं कर रही है, आईएमवी वाल आपका ऑन ऑफ हो रहा है नहीं हो रहा, उन चीज़ों को आपको देखना होगा। उन रिगार्डिंग आपके रेल प्रेशर पे ही एक इंफॉर्मेशन आती है। तो अगर ये आपकी इंफॉर्मेशन आ रही है तो आपको क्या करना है, पहले रेल प्रेशर तक आपकी वायरिंग की कंटिन्यूटी चेक करनी है। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपको टूल यूज़ करना है मल्टीमीटर। मल्टीमीटर से ही आप रेजिस्टेंस पे जाके उसको यूज़ कीजिए इसकी कंटिन्यूटी। दूसरा, अगर वोल्टेज चेक करना है तो उसे 12 वोल्ट पे डीसी वोल्ट पे जाके उसे कर्सर को घुमा के उसे वहाँ पे करना है, तब जाके इसकी वायरिंग की वोल्टेज चेक कर सकते हैं। और अगर ये चीज़ सही है तो आपको ये रेल प्रेशर सेंसर 2 तरीके से होता है कि कंपनियों का सिस्टम ये होता है कि रेल प्रेशर नहीं खुलता है, वो इनबिल्ड रहता है, तो उसके लिए आपको पूरी रेल ही चेंज करनी होती है क्योंकि सेंसर उसी के साथ रहता है।
तो रेल के साथ ही सेंसर आता है। कई ऐसी कार हैं जिनमें रेल प्रेशर को हम खोल के दूसरा फिट कर सकते हैं, तो आप उसको रेल प्रेशर सेंसर को फिट करके फिर दोबारा आप डायग्नोस करके प्रॉपर तरीके से फिट करके आप उसे चेक कर सकते हैं। अगर आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है तो फिर आपको और कहीं नहीं देखना, नहीं तो आपको पूरा फ्यूल सिस्टम लेवल को आपको चेक करना होगा। आपका हो सकता है कहीं से फ्यूल लाइन चोक हो रही हो या आपका कहीं से फ्यूल फिल्टर चोक हो रहा हो, तो भी ये फ्यूल का आपको कोड दिखाता है। तो सबसे ज़्यादा गाड़ी ये रेल प्रेशर सेंसर खराब होने से गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। अगर ये बीच बीच में दिक्कत कर रहा है तो कुछ समय चलने के बाद में 200-300 किलोमीटर चलने के बाद में गाड़ी बंद हो जाती है चलती चलती, तो ये रेल प्रेशर सेंसर का ही फॉल्ट होता है। तो इसको आपको इस हिसाब से चेक करना है। अगर आपकी गाड़ी पिकअप नहीं ले रही है तो भी आपका रेल प्रेशर सेंसर का फॉल्ट आ सकता है, रेल प्रेशर सेंसर में खराबी आ सकती है, या आपका फ्यूल फिल्टर चोक हो सकता है, उस कारण से फ्यूल रेल का कोड आता है। तो आपको इस हिसाब से आपको इस फ्यूल रेल सेंसर को आपको चेक कर लेना है। अगर फ्यूल रेल सेंसर खराब है तो आपकी गाड़ी स्टार्ट होने में प्रॉब्लम करेगी, गाड़ी में पिकअप की प्रॉब्लम आएगी, आपको गाड़ी का चलती चलती बंद होने की प्रॉब्लम आएगी और आपकी गाड़ी में दिक्कत ही आएगी। तो आपको इन चीज़ों को पहले फ्यूल रेल प्रेशर सेंसर की उसका सॉकेट हटा के उसको कार्बन तो नहीं आ गया वो चेक कर लीजिए, लूज तो नहीं है वो चेक कर लीजिए, कहीं से वायरिंग हमारी ब्रेक तो नहीं है, अगर वायरिंग कहीं से शॉर्ट सर्किट तो नहीं है, ये सब चीज़ आपको चेक करना होता है ईसीएम से लेके फ्यूल रेल तक। तो इस हिसाब से अगर आप इसको चेक कर लेंगे तो आपकी प्रॉब्लम 101% सॉर्ट आउट हो जाएगी। और आपको इस हिसाब से इस वायरिंग को भी चेक करना है। तो दो तरीके से है आपका, एक तो इलेक्ट्रिकल पॉइंट हो गया और दूसरा आपका मैकेनिकल पॉइंट। ये हो जाता है कि फ्यूल लाइन आपका फ्यूल टैंक से लेके और फ्यूल रेल तक आपका ऑयल फ्यूल प्रॉपर काम आ रहा है नहीं आ रहा है, कहीं से क्लोज तो नहीं है, कहीं लीकेज तो नहीं है, कहीं से हवा तो नहीं बन रही है, कहीं से कोई पाइप आपकी लूज तो नहीं है, क्लैप तो लूज नहीं है, उन चीज़ों को आपको देखना है। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, विश यू वेल।